हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने बताया है कि एग्जाम से पहले जो आपके 3 महीने बचे हुए हैं, इसमें आपका टाइम टेबल क्या होगा, आपको रिवीजन कैसे करने हैं, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, सारी चीज़ को मैंने वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और हम पढ़ रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा एक वीडियो पहले आ चुका है जिसमें हमने उन टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा है जिसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट आ जाते हैं नंबर में। ठीक है, आज हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ वेरिएबल के अलावा कुछ लेटर आ जाते हैं जिसको देखकर ही बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। फिलहाल आज के बाद अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो RS अग्रवाल के हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट हैं, या तो बोर्ड में आ चुके हैं या बोर्ड में आने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक नोट्स बनाइएगा जिसमें आप इन सारे को लिख लीजिएगा, जिससे रिवीजन में आपको इजी होगा। तो क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 4A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, और ये 2015 में पूछा गया है। इजी है, थोड़ा इजी से शुरू करते हैं फिर डिफिकल्ट पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 39, और मेरी जो बुक है वो 22 और 23 एडिशन की है, मतलब 1 साल पुरानी है। अगर आपकी नहीं होगी तो शायद उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, लेकिन होगा जरूर, आप मैच कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2015 में। ठीक है, कहाँ पूछा गया है, 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस ax माइनस a²। ठीक है, माइनस a² इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे नंबर होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं a एंड c का। ठीक है, इजीली हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जब लेटर हो जाता है तो वहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहले इसका हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। और कोफिशिएंट हम स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो ये ऑलरेडी आ गया है, तो कंफ्यूज ना करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अगर एग्जाम में आपके भी इसी तरह आता है कि क्वेश्चन में ही ABC आ जा रहे हैं स्मॉल लेटर में, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह लिख लीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जो कोफिशिएंट है उन्हें कैपिटल में दे दीजिएगा। इससे हम क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कोफिशिएंट क्या है और जो कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वेशन में दी है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल A, ठीक है, क्या है, 2 है, और कैपिटल B क्या है हमारा, A है, एंड C क्या है हमारा, माइनस a² है। ठीक है, अब बाय रूल चलते हैं। अगर आपको आता है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, a इंटू सी, यही होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू सी क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू माइनस a²। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा ये, माइनस 2a²। ठीक, b लिख लेते हैं, b क्या है हमारा, a है। और जब भी इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और अच्छे आगे आगे वाले क्वेश्चन में और अच्छे से वो समझ में आएगा कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये लेटर वगैरह आ जाते हैं ना, तो जो हमको b को ब्रेक करना होता है, यहाँ इसी b को ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो नंबर चाहिए, मतलब जिन दो पार्ट में ब्रेक करना है, वो या तो इसी के साथ मिल जाता है या तो जो a एंड c होता है ना वहीं से मिल जाता है। कि अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, हमको आंसर इन्हीं दोनों में से मिल जाते हैं। जैसे अब यहाँ माइनस है। ठीक है, तो बाय रूल मैंने बताया, अगर आपने मेरा पॉलिनोमियल का पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बताया है कि जब सॉल्व करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है a इंटू सी का जो आ रहा है उसकी साइन क्या है। यहाँ माइनस होता है
जब माइनस आ जाता है तो बी को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, कि दोनों में से जो दो पार्ट होंगे ये दोनों इससे बड़े होंगे या इसमें से एक बड़ा होगा या एक छोटा होगा इससे, ठीक है। देखिए इसको देखो, जो ये है ना इसका आंसर इसी में है, ठीक है। मैं इसी को लिख रहा हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस ए, ठीक है। इसी को अगर मैं लिखूं, इसमें कितने हैं 2 है, इसको अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, इसमें क्या है 2 इंटू ए है इंटू ए है, ठीक है ना। अब इसमें मुझे कॉम्बिनेशन मिल गया कि अगर मैं 2a एक साथ ले लूं और उसमें से a माइनस कर दूं, हमको ये मिल गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे ऑलरेडी ये आ रहा है, तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, वो ऑलरेडी इसी में अंडरस्टूड मिल गया। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर यही होता है, और बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें नहीं पता तो सोचते हैं अब कैसे करें और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आई होप कि अब इस वीडियो के बाद आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या लिख देंगे एक ही जगह पर 2a माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई तो प्लस 2a माइनस सॉरी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन होगा हमारा, एक्स कॉमन हो गया, गलत हो रहा है क्या, 2x कॉमन हो रहा है, यहाँ x बचा, यहाँ पर क्या बचा प्लस ये बचा, यहाँ पर क्या कॉमन है माइनस कॉमन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, ये कॉमन है, क्या आ गया यहाँ पर x प्लस ए, ठीक है, टू 0, ठीक। अब ये पूरा कॉमन है, टू एक्स माइनस ए, ठीक है, हो गया इजी, इतना सिंपल होता है। अभी आगे और क्वेश्चन लगाएंगे तो और चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो एक्स माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू ए को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा a/2, ये हो गया आंसर, ठीक है, हो गया, इतना सिंपल था। अब इसी की तरह थोड़ा डिफिकल्ट से और बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका वो है 40, क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ स्पेस के लिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है वो 40, क्वेश्चन नंबर 40, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 साल पूछा गया है, 15, 17, 2015 एंड 17, ठीक है, और काफी गैप है, लगभग 3 साल 6 साल का गैप है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। जो 5-6 साल हो गए हैं और बोर्ड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और भी नहीं पूछे गए, तो उनकी संभावना ज़्यादा रहती है कि जो बोर्ड आ रहा है 24 में उसमें पूछने की, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 4bx, सॉरी माइनस ना, माइनस प्लस है, प्लस 4bx और माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑलरेडी लेटर में कोफिशिएंट में ही बी ए आ रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जब वही रहता हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह लिख लेंगे, आप भी लिख लीजिएगा जिससे एग्जामिनर को समझने में इजी हो। ठीक है, ये नहीं कि अचानक से भी कहीं से लिख दें। कोई चीज़ अगर आ रहा है कि जो ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल फॉर्म में चल रहा है, उसके अलावा कोई अगर नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको बता दीजिए कि ये चीज़ होती है। ठीक है, एग्जामिनर को समझने में ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारा, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4b, और ये पूरा का पूरा c इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सॉल्व करने से पहले वही a इंटू सी निकाल लें, देखते हैं क्या आता है। a इंटू सी हमारा हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ माइनस में लगा दे रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि इसका माइनस इसी के साथ आ जाएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं यार, रहने दो, नहीं कंफ्यूज कर जाओगे आप। मैं यहीं पर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसी में लगा देता हूँ, नहीं पता चला कंफ्यूज हो गए तो फिर तो क्या फायदा था। माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा भी मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। इससे पहले मैं यहाँ b को लिख लूँ, b इक्वल टू कितना है हमारा 4b। चलिए, अब देखो, अब नंबर होता तो समझ में आ जाता, किसी तरह तोड़कर ये ला लेते। ठीक है, यहाँ पर जो होता, अब लेटर में हम b को क्या करें कि ये आ जाए। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि b को यहाँ चेंज करें। हाँ, इससे देखते हैं क्या b मिल सकता है हमें। ठीक है, इसी को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, नीचे करेंगे। इसको मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसी पर मैं एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या देखिए, यहाँ से हमको आपस में इनको ऐड करने या सेपरेट करने पर ये मिल रहा है, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो जो हमने ये किया है वो गलत है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ये नहीं है कि किसी भी तरह उसको ब्रेक कर देंगे। करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमें चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे तो करेंगे नहीं हम। ठीक है, क्या करना होगा हमें, अब हम सिंगल पावर है तो इसको भी सिंगल पावर में दे जाएंगे। आई होप कि आपको फार्मूला याद होगा। फार्मूला क्या होता है, इस माइनस को मैं आगे लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक, अब देखते हैं कि क्या किसी में से किसी को माइनस करने पर ये मिल रहा है। यही हमें चेक करना है। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए आपस में, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ करेंगे तो इसका पार्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मेन पार्ट यही है, इसको मुझे ही इसी को समझाना है, बाकी यहाँ तो हो जाएगा। तो चलो इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। तो अगर मैं a प्लस बी से माइनस करूँ, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि देखो a इंटू सी जब माइनस आया है तो b को जिन दो नंबर में ब्रेक करेंगे उन दोनों को हमेशा आपस में माइनस ही करेंगे, तभी b आना चाहिए। ये नहीं कि प्लस करने पर b आना चाहिए। इनका इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये माइनस करें, इसमें से इसको माइनस कर दिए हम। आप किसी में से किसी से करिए, अगर साइन आता है तो बस उल्टा कर देना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ, a प्लस बी माइनस प्लस, ठीक है। अब इससे कट गया, क्या बचा हमारा
2b बचा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, 4 है, ठीक है, क्या है, 4 है। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर केवल इतना मिलेगा, ये नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, इतना लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ओपन करेंगे, ठीक है, जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, ठीक है, ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 4b, ठीक है। इसी 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इसके साथ रखना पड़ेगा, 2 इसके साथ रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मिल गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा इसी कहीं से हमको आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसमें मिल गया, इस वाले में भी मिटा दिया, वहाँ पर भी इसी तरह मिल गया। और शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ए सी जो रहता है वो ऑलरेडी बी में ही इंक्लूड रहता है, ठीक है, तो वहीं पर मिल जाता है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं आगे। 4x² प्लस बी में देखो ये लिखना है तो ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। 2 इन ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2 इन ब्रैकेट a माइनस b माइनस a² माइनस b²। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 4x², अब x का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 2 इन ब्रैकेट a प्लस b x माइनस 2 इन ब्रैकेट a माइनस b x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारा 2x कॉमन है, हम 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन तो ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो हम एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 2x चला गया, क्या बचा हमारा a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा, अब देखो इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक किया हूँ, ठीक है, किसी चीज को, इसकी जगह पर ये दोनों हम लिख सकते हैं, तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये होगा, जब इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है, और यहाँ भी a माइनस बी है, इसी को मैं कॉमन ले रहा हूँ। और यहाँ देखो प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन, हमारा क्या कॉमन होगा, माइनस a प्लस बी, ठीक है, सॉरी a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी यहाँ पर, a माइनस बी कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ का 2 बचा, और x 2x बचा, और ये प्लस इन ब्रैकेट a प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैंने, इसका जो एक फार्मूला होता है, इसको मैंने लिखा नहीं, डायरेक्टली मैंने मान लिया। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, इसकी जगह पर एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें इसकी जगह पर आप ये लिख देंगे, फिर उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, ठीक है, ठीक, क्लियर। अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या कॉमन हो गया हमारा ये, अब जो कि साइन वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है इसमें, हम इस ब्रैकेट को ओपन ही कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा x प्लस a प्लस b, ठीक। फिर क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में, 2x
और यहाँ पर देखो माइनस है और ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर हमको कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा। 2x, एक मिनट यार गड़बड़ क्यों हो रहा है, गड़बड़, हाँ यहाँ देखो गलत हो रहा है, यहाँ 2x कॉमन लिया ना, तो यहाँ 2 होगा हमारा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर होगा हमारा 2x। ठीक है, सही हो गया। तो ये भी ध्यान दीजिए कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, नहीं भी हो रहा है, किसी तरह लिख दीजिएगा लास्ट में, क्या करेंगे, छोड़ने से अच्छा है लिख ही दे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हमारा 2x माइनस ये, ठीक है, बन गए दो फैक्टर हमारे। फिर x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, या इतना इक्वल टू 0, 2x, गड़बड़ क्यों लिख रहा हूँ यार, हद है, यहाँ भी 2x, ठीक है, ठीक, यहाँ क्या बचा माइनस a माइनस b, क्लियर हो गया। अब इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू a माइनस b, सॉरी, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस a प्लस b बाई 2, और यहाँ से क्या x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू a माइनस b बाई 2, ठीक है। ओके, ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आएंगी आप बताइएगा, एक बार मैं दोबारा इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से बता दे रहा हूँ, a इंटू सी में ही मिल जाएगा आपको, या तो b में मिल जाएगा, जिस दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि b में ही जो दो पार्ट में बने रहते हैं फैक्टर, उन्हीं को अगर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये अगर आ जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये। और प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे 41, क्वेश्चन नंबर 41 सेम इसी की तरह है, ठीक है। उसमें क्या दिया है, यहाँ पर a पावर 4 दे दिया है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं आगे बता दूंगा। वो भी पूछा गया है एग्जाम में, तो देख लीजिए उसको करना क्या होगा। यहाँ पर जो है ना, इसी को पावर 4 में रहेगा, a पावर 4 माइनस b पावर 4, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, पावर ऑफ पावर जब रहता है, ठीक है, पावर है फिर ब्रैकेट है फिर पावर है, तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, माइनस उसी तरह ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हो गया। अब ये पूरा का पूरा हम मानेंगे, ये पूरा a स्क्वायर मानेंगे a, और ये पूरा b स्क्वायर मानेंगे b। तो फार्मूला होता है, अगर a स्क्वायर इसको मान ले, b स्क्वायर इसको मान ले, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है इन ब्रैकेट, ठीक है, एक ब्रैकेट में ये स्क्वायर वाला a, अब ये मानकर चल रहा हूँ यार, देखो कंफ्यूज मत करना,
फिर से बता दे रहा हूँ, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर है इसको मैं मान ले रहा हूँ ए, ठीक है, और ये बी स्क्वायर को मान रहा हूँ मैं बी, ठीक है। तो फार्मूले के हिसाब से ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया पूरा बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में ये प्लस ये आएगा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में इतना माइनस इतना आएगा, ठीक है। अब इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन इसमें फिर यही फार्मूला लग जाएगा, ये वाला, ये फिर इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे तो ऑलरेडी जो हमारा बी है वो आ जाएगा। आप लगाइएगा, नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।